करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां इंदौर अब और भी ज्यादा स्मार्ट होने वाला है। तो भोपाल में गौमांस के खिलाफ भारी बवाल देखने को मिला। सीहोर में लव जिहाद को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता चले जा रहा है। तो मुरैना जिले के शासकीय स्कूलों की हालत इतने गंभीर हो चुके हैं कि शिक्षा का मंदिर अब बच्चों और शिक्षकों के लिए खतरों का केंद्र बन चुका है। देखिए मध्य प्रदेश में दिन भर से क्या क्या हुआ। किसी भी डेवलप्ड शहर की पहचान होती है उसके अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से। इसी को मद्देनजर रखते हुए इंदौर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और सुगम और अच्छा बनाने के लिए इंदौर में आ चुकी हैं नई इलेक्ट्रिक बसें, जो कि 50 के लगभग क्वांटिटी में हैं। केंद्र सरकार की योजना के तहत इंदौर को 150 इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं और ये 50 बसों का जो नया खेप है ये यहाँ पर आकर तैयार है इंदौर की जनता को एक अच्छा सफ़र देने के लिए। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत ये जितनी बसें हैं ये जल्द ही इंदौर की सड़कों पर दौड़ने के लिए अब तैयार हैं और इन सभी बसों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जैसे ही ये बसें सड़कों पर दौड़ेंगी इंदौर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूर और बेहतर होगा। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज़, इंदौर। इंदौर में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर कल हमने देखा कि सकल हिंदू समाज के द्वारा सीहोर जिले के इछावर में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। लव जिहाद को लेकर सीहोर में आक्रोश बढ़ता ही चला जा रहा है। मोहसिन बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोग भारी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। मोहसिन बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के विरोध में सीहोर बंद का आह्वान किया गया है। शहर बंद का आज दूसरा दिन है। शहर बंद का आह्वान अनिश्चितकाल के लिए किया गया है। ये विरोध आरोपी मोहसिन बाबा के घर पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर है। हिंदू संगठन अड़ा हुआ है कि मोहसिन बाबा के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए और इसका समर्थन व्यापारियों ने भी किया है। देखना होगा आगे इस मामले में क्या होता है। कैमरामैन मनोज वर्मा के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज़, सीहोर। इंदौर में एक और धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसमें क्रिश्चियन युवक ने हिंदू युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद युवती को ईसाई बनने के लिए प्रलोभन भी दिया। इंदौर में एक बार फिर धर्म छिपाकर सोशल मीडिया पर दोस्ती और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एक क्रिश्चियन युवक अर्पित बलराई ने हिंदू युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने युवती पर ईसाई बनने का दबाव बनाया और इसके लिए 5 लाख रुपए देने का लालच दिया। युवती के मना करने पर अर्पित ने उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी और मारपीट की। पीड़िता ने हिंदूवादी नेता मान सिंह राजावत को इसकी जानकारी दी, जिनके सहयोग से अर्पित को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस को अर्पित के मोबाइल में कई युवतियों की चैट, अश्लील फोटो और वीडियो, साथ ही नशीली वस्तुओं के फोटो वीडियो मिले हैं। आरोपी ने अपना धर्म छिपाकर हिंदू युवती से दोस्ती की, उसका शारीरिक शोषण किया, बाद में उसका धर्म बदलने का दबाव बनाता रहा। लेकिन पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना के शासकीय स्कूल की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि बच्चों और शिक्षकों के लिए शिक्षा का मंदिर अब दुर्घटना का केंद्र बन चुका है। पानी की हल्की सी बौछार भी बच्चों और शिक्षकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। ये है जिगनी शासकीय प्राथमिक विद्यालय। यहाँ की छत में इतनी बड़ी दरारें हैं और छत की प्लास्टर गिरने से छड़ें दिखाई देने लगी हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि स्कूल के अंदर जगह जगह प्लास्टर उठने हैं। बच्चों को कक्षा में बैठाना अब मुमकिन नहीं है। मजबूरी में उन्हें खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे पढ़ाया जा रहा है। ये स्थिति किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। पालकों का कहना है कि हम बच्चों को स्कूल भेजने में डरते हैं। हम अपनी चिंता अधिकारियों तक कई बार पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हमें डर है कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। गांव के लोग कई बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की मरम्मत कार्यवाही अब तक शुरू नहीं हुई है। मुरैना के शासकीय स्कूल की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। प्रशासन से ये मांग उठाई जा रही है कि इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि शिक्षक और बच्चे सुरक्षा में सांस ले सकें। ग्वालियर की सड़कों की हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ताजा मामला बोड़ापुर थाना इलाके के सागर ताल के मेन रोड से सामने आया है, जहां एक बार फिर अचानक सड़क धंस गई और उस सड़क में रेत से भरा डंपर फंस गया। यह घटना ग्वालियर के बोड़ापुर थाना इलाके के सागर ताल मेन रोड पर हुई। यहां सड़क में अचानक एक गहरा गड्ढा बन गया और एक रेत से भरा डंपर उसमें फंस गया।
सड़क में हुए इस गड्ढे की गहराई लगभग 6 फीट तक थी और डंपर का पूरे सामने का हिस्सा इसमें समा गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़कों की खराब हालत ने उनके जीवन को कठिन बना दिया है। गड्ढों के कारण न सिर्फ वाहन बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी रास्तों पर चलना मुश्किल हो गया है। ग्वालियर में लगातार सड़क धंसने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और इन सड़क धंसने की घटनाओं से लगातार हादसे भी हो रहे हैं। अब ऐसी घटनाओं को देखकर प्रशासन को जागने की जरूरत है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। मुरैना जिले के रसीलपुर में एक रहस्यमयी घटना सामने आई है, जहां पर एक बच्चा जो जन्म से गूंगा और बहरा है, अचानक घर के बाहर खेलते खेलते लापता हो गया। अब पुलिस और परिवार दोनों ही उसकी तलाश में जुटे हैं। मुरैना जिले के रसीलपुर गांव में गूंगा, बहरा और मानसिक रूप से कमजोर बच्चा राज रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत थाना प्रभारी के खाद को लेकर किसान परेशान है। इसको लेकर कई बार वह अधिकारी और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुका है, मगर खाद केंद्रों पर उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। 2-2, 3-3 रोज तक उनको इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। बड़वानी में खाद का संकट बढ़ने लगा है। इसका मुख्य कारण केंद्रों पर स्टॉक का टोटा होना है। खाद केंद्र में सैकड़ों किसानों की भीड़ के बीच मात्र 57 किसानों को 5-5 बोरी यूरिया बढ़ते ही सर्वर डाउन हो गया। इसको लेकर किसान ने खासा आक्रोश जताया। मामले में विधायक ने केंद्र प्रभारी और उपस्थित कर्मचारियों से चर्चा की। इस दौरान आगे से खाद स्टॉक नहीं आने की बात सामने आई। इस समय फसलों की ग्रोथ बढ़ती है और खाद की जरूरत पड़ती है, इसलिए कलेक्टर के माध्यम से जिले में खाद की डिमांड की गई है। उनका आरोप है कि बड़वानी जिले में खाद की बड़ी मात्रा में कालाबाजारी हो रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी और सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। बड़वानी से विस्तार न्यूज के लिए सचिन राठौर।